नमस्कार दोस्तों, मैं फनी शर्मा एक बार फिर आप सभी लोगों के सामने हम लोग शुरू करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक। रेशियो प्रोपोर्शन में आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, वो नहीं होते शक्तिमान वाले, कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातें, उस टाइप का कुछ कंसेप्ट है हमारे पास में कि सर स्पेशल केसेस हमारे पास में आते हैं तो इनके लिए कोई शॉर्ट ट्रिक है क्या, कोई जुगाड़ है, वो हम लोग लगाना सीखेंगे। और बेसिक तो हम लोग करते आए हैं। तो पहले टाइप का क्वेश्चन ये है कि बेटा कोई संख्या आपके सामने है, मैंने दे रखी, मान लीजिए कि 4 और 7 जो हैं इसमें कौन सा नंबर सेम तरीके से जोड़ा जाए। बिल्कुल सेम केस चल रहा है, जोड़ा जाए या घटाया जाए, जो भी आपको बोल रखा है। तो मैंने कहा था जी इसको बेसिक से करने का दिमाग में ये रहेगा कि मान लीजिए 4 है और ये मेरे पास में 7 है, इसमें कौन सा नंबर जोड़ा जाए। मैंने कहा मान लीजिए x जोड़ दो और यहां पर भी आप x जोड़ दो, ताकि नंबर जोड़ने के बाद में जो भी संख्याएं प्राप्त होगी उनका अनुपात कितना होना चाहिए, 2:3 होना चाहिए। सब कर लिया। 4 दिया 12 जी, प्लस में हो गया 3x, 7 2 14, प्लस का जो है कि 2x। मैं यहाँ पे आ जाऊँ तो x का मान कितना आ गया बेटा, यहाँ से 2 आ गया। आप सोच के देख लो कि सर जी जो है कि यहाँ पे कहानी में 4 में अगर 2 जोड़ दिया जाए और 7 में अगर 2 जोड़ दिया जाए तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा। रेशियो कितना आ जाएगा, 2:3। बात एकदम सही है। लेकिन मैं आपको जो सिखाना चाह रहा हूँ वो चीज़ क्या है बेटा, उस चीज़ में ये है कि आपने स्पेशल बात यह है कि आप अगर चाहें इस क्वेश्चन में ऐसे 4 लिख लो बेटा, यहाँ पे 7 लिख लो, बनाना क्या है वो बना लो ऐसा। तो बेटा देखो सीधी कहानी ये है कि सर ऐसा है कि आप ऐसे इसको मल्टीप्लाई करो, 4 दिया कितना हो गया 12, 7 2 कितना हो गया 14, इनका डिफरेंस बता दो। इनका डिफरेंस बेटा 2 आ रहा है और बाद में जो रेशियो आ रहा है बाद वाला जो आपको बनाना है उनका डिफरेंस कितना आ रहा है 1 का डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। आपके सामने एक और क्वेश्चन आ जाए, मान लीजिए ऐसे कि भाई मेरे पास में जो है कि कोई नंबर है, ये मान लीजिए 7 और 11 है जी साहब, इसमें से क्या घटाया जाए। दोनों संख्या में घटाना है, मतलब कि इस डेरिवेशन में माइनस का आ जाएगा। तो इतना टाइम वेस्ट कौन करना है, 7 लिखा 11 लिखा, क्या घटाया जाए ताकि रेशियो जो है कि 1:3 हो जाए। अच्छा ये रेशियो बनाना है, इन संख्याओं में कौन सा ऐसा इक्वल नंबर घटाया जाए। तो मैंने कहा बेटा ऐसी ही कहानी है कि आप जो है कि घटाने वाली कहानी है। तो 7 की 21 कर दिया जी हाँ सर, 11 कितना हो गया 11 हो गया। इनका डिफरेंस कितना आ रहा है सर जी 10 आ रहा है। इनका डिफरेंस कितना आ रहा है 2 आ रहा है, मतलब कि 10 में 2 का डिवाइड कर दो, लड़ाई 5 की है। अच्छा 5 घटाने के बाद में हो सकता है, मतलब सोचो बेटा यहाँ 7 में से 5 घटाए तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। 11 में से 5 माइनस के कितना आ जाएगा 6, रेशियो कितना आ रहा है 1:3 आ रहा है। लो पिक्चर खत्म हो गई। तो आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखेंगे जब भी जोड़ना है बराबर नंबर को या बराबर नंबर को घटाना है तो इन क्वेश्चन में डील कैसे करना है, कैसे आपके आंसर आएंगे। पहले लिखा, दूसरा लिखा, जो रेशियो है इसको लिखा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इनका डिफरेंस निकाल दिया और नीचे रेशियो का डिफरेंस का डिवाइड कर दिया, आपका आंसर हो जाएगा फटाफट से। टाइम बचाना है, अब थोड़ा आपको गियर अप करना पड़ेगा ना भाई, कि एग्जाम के हिसाब से हम लोग बिल्कुल रेडी हो जाए। जब हमने सारे क्वेश्चन कर ही लिए हैं तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन को ऐसे फूंक मार दे उड़ा देना, उड़ गया, ठीक है। अब बेटा दूसरे टाइप के जो क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं वो ये हैं कि सर अब की बार संख्याएं नहीं है, अब की बार आपको संख्याओं का अनुपात दे रखा है, किसी फिक्स्ड नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद में उसका अनुपात चेंज हो जाता है। अभी देखते हैं, फिर बताऊंगा इसको मैंने कहाँ पे आपको पहले सिखाया हुआ है। तो बेटा एक ये दे रखा है कि दो संख्याएं जो है कि उनका रेशियो है वो 3:4 है। अगर दोनों संख्याओं में 3 जोड़ दिया जाए तो अनुपात जो है कि 7:9 हो जाता है। आपको बताना है कि वो संख्याएं कौन सी हैं जो कि 3:4 में हुआ करती थी। तो बेटा ऐसा मान लिया कि जी ए और बी दो संख्याएं मान ली, तो ए का नाम तो हमने कितना मान लिया होगा, फिर 3x मान लिया, और बी का मान कितना मान लिया हमने 4x मान लिया। जी हाँ सर, पॉइंट यहाँ के रुकता है कि सर हम जो है कि इसमें 3 जोड़ दिया जाए, मतलब कि यहाँ से 3x प्लस का जो है कि 3 हो जाए और यहाँ पर 4x प्लस में जो है कि 3 हो जाए, तो बेटा रेशियो कितना हो जाएगा 7:9 हो जाएगा जी। मैं कहा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 9 3 कितना आ जाएगा बेटा 27x, प्लस में जो है कि कितना आ जाएगा यहाँ से 9 3 ये 27 हो गया, बराबर जो है कि 28x हो गया, प्लस में जो है कि 21 हो गया। अच्छा बेटा यहाँ पर जाएगा तो x हो जाएगा और यहाँ पर आएगा तो 27 में से अगर हम लोग जो है कि 21 माइनस करें तो कितना आ जाएगा बेटा यहाँ से ये 6 आ जाएगा। तो x का मान कितना आ गया कि 6 आ गया। x का मान आंसर नहीं है, आप सोचिए सर जी x का मान आंसर नहीं है, हमें a और b का वैल्यू निकालना है। तो a कितना आ जाएगा 3 × 6 के हिसाब से 18 जो है कि a का मान हो गया, और b की बात करें तो 4 × 6 के हिसाब से कितना आ जाएगा बेटा ये 24 हो जाएगा, मतलब कि संख्या आपकी 18 और 24 है। मैं कहा साहब देखो तरीका नंबर सेकंड हम लोग लगा सकते हैं, आप लोग चाहें तो बेटा थोड़ा ध्यान रख लीजिए। ये चीज़ ऐसी है कि आपको दे रखा है कि सर जी A:B है और बाद में बदल करके C:D हो गया, और जिसकी वजह से हुआ है उस चीज़ को मैंने Y मान लिया। तो जिस फैक्टर की आप बात करते हैं, ये x का वैल्यू निकालते हैं, इस x के वैल्यू को इन सब कैलकुलेशन से हम लोग बच सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि वो x का मान जो है जिसकी वजह से हुआ है, मतलब कि y की वजह से हुआ है, जो भी नंबर जोड़ा है या घटाया है, तो जिसकी वजह से हुआ है उसको लिखा,
बाद वाले रेशियो का डिफरेंस, यानी कि यहाँ पे बेटा C माइनस का D आपको लिखना है, इसमें डिवाइड कर देना है क्रॉस मल्टीप्लाई करके, मतलब कि आप जो है कि AD में से BC को माइनस कर दीजिए। ये वाली कहानी आपके सामने x का मान डायरेक्टली दे देगी। इस फॉर्मूले को रटना ही नहीं है। कैसे कह जी, हम तो ऐसे याद करेंगे आपके साथ में मिलकर। मैं कहा देखो 3:4 था, जी हाँ सर। 7:9 हो गया, जी हाँ सर। किसकी वजह से हुआ सर जी? 3 साल या 3 हमने जो है कि इसमें दोनों में ऐड कर दिया। मैं कहा जिसकी वजह से हुआ है वो लिख दो, बाद वाले रेशियो का डिफरेंस लिख दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 9 × 27 और 7 चौक जो है कि 28 हो गया जी। तो 28 और 27 का डिफरेंस कितना आ रहा है? 1 आ रहा है, तो 1 का डिवाइड कर दिया, ये आपका x का मान आ गया। मतलब कि x कितना आ गया बेटा? यहाँ से 6 आ गया। 6 आपकी भाषा में, 1 मेरी भाषा में। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3? तो बेटा सीधे 6 को मल्टीप्लाई कर दो 3 से, कितना आ जाएगा जी? 18 आ जाएगा। और 6 को जो है कि 4 से मल्टीप्लाई कर दें, दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी? 24 आ जाएगी। आप लोग शायद मेरी बात समझ गए हों। मैं इस चीज़ को दोबारा आपके सामने पेश करता हूँ, आप एक बार लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं बेटा कि जैसे मान लीजिए और भी क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं यहाँ पे। तो बेटा आपको मैं लेके चलता हूं एज वाले चैप्टर में। हमने एक वीडियो बनाया था, वो एक वीडियो में ही सारा एज मैंने कंप्लीट कर दिया था। ये एज वो चैप्टर जिसके लिए 3 से 4 क्लासेस चाहिए होती है, उसको हमने एक में खत्म कर दिया, केवल इस बात के ऊपर। आप सोचो एक बार कि बेटा जैसे हमको दे रखा है जी, ये फादर हैं और ये उनका बेटा है, ठीक है बेटा। तो इनकी जो एज का रेशो है वो आप मान लीजिए आपको दे रखा है बेटा 2:1 दे रखा है, ठीक है साहब। ये बोल रहे हैं सर आज से जो है कि 10 साल के बाद में इनकी एज का रेशो जो है कि 3:5 हो जाता है। बताइए फादर और सन की वर्तमान एज कितनी, यानी कि ये प्रेजेंट एज है। तो यहां पे सीख लो, वहां नहीं सीखा तो चीजें होगी वही है। आप सोचो कि मैंने क्या बोला कि दो संख्याएं जो कि 1:2:1 में थी और ये 5:3 हो जाएगा। पिताजी की एज हमेशा बड़ी रहेगी बेटा, है ना। बगावत करते करते हम लोग भूल जाएंगे, तो ध्यान रखें सब चीज़ों का। तो अब क्या है कि सर आपको देखना है कि ये क्वेश्चन वैसा नहीं है कि अभी इसके पहले मैंने क्वेश्चन करा भाई कि सर जी कैसे। मैंने कहा यार देखो दो संख्याएं 2:1 में है, दोनों ही संख्याओं में 10 नंबर जोड़ दिया जाए तो संख्याएं 5:3 में कन्वर्ट हो जाती है। बताइए कि संख्या कौन सी है, मतलब कि आपको बताना है कि नंबर कौन सा है। इस क्वेश्चन को ऐसे बोल सकते हैं, फादर और सन जो है इनकी एज का रेशियो 2:1 है। अगर 10 साल के बाद देखा जाए, 10 साल के बाद है मतलब पिताजी की आज जो भी एज है वो भी 10 साल बड़े हो जाएंगे और बेटा जो है वो भी 10 साल बड़ा हो जाएगा। तो आपको एक बात समझ में आ जाएगी, हाँ सर ये तो चीज़ बिल्कुल बेसिक वैसी है। इस क्वेश्चन को अपन अपनी ट्रिक से लगाते हैं तो वो कैसे रहेगा। एक बार तो आपका बेसिक तरीका कि जी यहाँ पे मान लिया हम लोगों ने 2x मान लिया, बेटे की एज जो है कि x मान ली, और 10 साल के बाद में ये 10 साल हो जाएंगे, ये 10 साल के हो जाएंगे, इसमें डिवाइड कर देंगे तो रेशियो कितना आना चाहिए 5:3। यहाँ से आप बड़ी माथाफोड़ी करने के बाद में x का मान निकालेंगे, x का मान उठा करके यहाँ रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे, फिर आप जो है कि आंसर बता देंगे। मैंने कहा हम तो फटाफट से आंसर निकालेंगे, कैसे। मैं कहा यहाँ लिखा 2, यहाँ लिखा 1, यहाँ लिखा 5, यहाँ लिखा 3, लिख दिया बेटा। अच्छा बताओ ये सारा जो भी नाटक हुआ है कितने सालों की बेस हुआ है? 10 साल की बेस है। तो जिसकी वजह से हुआ है उसको लिख दिया, बाद के रेशियो का डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ सब कर दिया। अब देखो 3 दूनी 6 यहाँ पे हो गया, 5 एकम 5 हो गया, मतलब इनका डिफरेंस कितना आ रहा है 1 आ रहा है। यहाँ पर तो 6 है, यहाँ पे जो है कि 5 है, मतलब कि डिफरेंस इनका कितना आएगा 1 का डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा बेटा 20। 20 बेसिकली है क्या? 20 आपका जो है कि बेटा x का वैल्यू है। x का वैल्यू हम लोग निकाल रहे थे, हम तो नहीं समझते, जो भी मान आ रहा है इस 20 को सीधे ही मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, तो 20 दूनी 40। फादर की एज कितनी आ जाएगी 40 साल, और बेटे की बात करें तो 20 को 1 से मल्टीप्लाई किया यहाँ पे तो कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पे 20 आ जाएगा। मतलब कि फादर की एज जो है कि आज 40 साल के हैं पिताजी, और बेटा जो है कि 20 साल का है। 10 साल बाद में बेटा जो है कि 30 साल का हो जाएगा, पिताजी 50 साल के हो जाएंगे। रेशियो कितना आ गया 3:5 आ गया। तो आपको देखना है कि अभी आपको सीखने के लिए मैंने करीब 5-6 क्वेश्चन करवाए थे। आप लोग सीधे जाइए कहाँ पर, मास्टर फनी चैनल तो आप देख ही रहे हैं, इसमें प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर देखिएगा एज का मैंने एक वीडियो डाला हुआ है, वो मोर देन सफिशिएंट है। एज के लगभग मैंने सारे क्वेश्चन जो भी अच्छे क्वेश्चन है वो भी मैंने करवाए, तो आप लोग वहाँ पर जाकर के इन सबको जो भी सोच लेंगे। ठीक है दोस्तों, चलो अभी अब कुछ क्वेश्चन की मैं आपको प्रैक्टिस करवाता हूँ। एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे, वो आप बताइएगा इसमें। जैसे कि बेटा अपन बात करें यहाँ पे कि भाई 3 सेक्शंस हैं, मान लीजिए क्लास है, उसमें A, B और C तरह से 3 सेक्शंस आपको दे रखे हैं, जिसमें स्टूडेंट्स का रेशियो दे रखा है आपको 2:3 और जो है कि 5 दे रखा है। मान लीजिए ये इस रेशियो में आपके पास में 3 सेक्शंस में स्टूडेंट्स हैं। तो आपको क्या बोल रहे हैं बेटा कि तीनों सेक्शंस में अगर आपके पास में जो है कि 40-40 बच्चे बढ़ा दिए जाएँ, 40 यहाँ पर, 40 ही यहाँ पर और 40 ही इस वाले सेक्शन में, तीनों ही क्लासेस में हम लोग जो है कि 40-40 बच्चे बढ़ा देते हैं, तो बेटा रेशियो जो है कि वो बन जाता है 4:5:7।
तो आपको बताना है कि सेक्शन में पहले कितने बच्चे हुआ करते थे। मैं दोबारा बोलता हूं कि हमारे पास में क्लास है, 3 तरह के सेक्शंस हैं जो कि 2:3:5 में वहां पर स्टूडेंट्स हुआ करते हैं। अगर हर क्लास में जो है कि बेटा 40-40 बच्चे बढ़ा दिए जाएं तो रेशो जो है कि 4:5:7 हो जाता है। आप लोगों ने बताना है कि साहब इसमें जो है कि पहले क्लास में कितने बच्चे हैं, दूसरे में कितने हैं और तीसरे में कितने हैं। सही है, समझ में आ गया क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन करने का तरीका देखो, अब मेरे पास कितने सारे तरीके लगाएंगे अपन कि सर पहली बात तो ये है कि मान लिया कि जी ये ए है, ये बी है और ये सी है। जी हाँ सर, मैं इसको मैं 2x मान लूँ, इसको 3x मान लूँ, इसको जो है कि 5x मान लूँ, तो आप किसी में लगा लो, x का मान आ गया, तीनों का आंसर मिल जाएगा। लड़ाई तो x की है, तो मैंने कहा जी ऐसा कर दें कि हम लोग 2x जो है और इसमें अगर मैं मान लीजिए 40 बच्चे जोड़ देता हूँ और 3x जो है इसमें जो है कि 40 बच्चे जोड़ देता हूँ, तो बेटा 2x और 3x वाले का रेशो कितना आएगा, 4:5 आ जाएगा। आप चाहें तो इनमें भी अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर भी आंसर आने वाला है। देखो 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10x हो गया, 4 पंजे 20 यानी कि बेटा यहाँ से 200 हो गया, ये 4 दिए 12x हो गया, मतलब कि 4 चौक 16 यानी कि 160 हो गया। ये यहाँ पर लेके आए तो बेटा ये 2x हो जाएगा और 160 को माइनस करेंगे 200 में से कितना आ जाएगा 40, तो x का मान कितना आ जाएगा यहाँ से 20। अच्छा x का मान 20 आ गया, x का मान 20 आ गया, तो 20 को उठा करके यहाँ पे रखेंगे आप लोग। तो क्या बताएंगे बेटा कि a वाले सेक्शन में 20 दूनी 40 बच्चे हैं, ये कहानी एक ही हो गई। b वाले सेक्शन में जो है कि 3 से 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 आएंगे, और सी वाले सेक्शन में 5 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 बच्चे आ जाएंगे। ये मामला रहेगा। अभी हमारे दिमाग में एक बात आ रही है जी, मेथड नंबर सेकंड सोचते हैं। मैं सेकंड कैसे कि सर आपको तो दरकार 20 निकालने की थी फटाफट से। मैं कहा हाँ साहब, ये सोचो बेटा यहाँ पे लिखा हमने 2, यहाँ लिखा 3, यहाँ लिखा 4, यहाँ लिखा 5, किसकी वजह से हुआ है कि साहब 40 की वजह से हुआ है। अच्छा, जिसकी वजह से हुआ है उसको लिखा, बाद वाले रेशियो को डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब कि 1 से 5 2 10 और 4 3 12 हो गया। इनका डिफरेंस कितना आ रहा है 2, 2 का और डिवाइड कर दिया, ये आपका x का वैल्यू है, यानी x का मान कितना आ गया बेटा 20 आ गया। तो मैंने कहा 20 को सीधे मल्टीप्लाई कर दो, किससे बेटा 2 से, तो 20 दूनी कितना हो जाएगा 40, 20 या 60 और यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 पंजे कितना हो जाएगा कि 100 हो जाएगा। आगे बस में तरीका नंबर 3 लगाओ, आपकी भाषा मेरी भाषा, और सीखो बेटा जितना सीखना है इसमें। हमने कहा जी a है, b है और c है। जी हाँ सर, ये मान लीजिए 2 हैं, 3 हैं और जो है कि 5 हैं, और आपने रेशियो कितना बना दिया बेटा 4:5:7 बना दिया है कि हाँ सर। अगर ऐसा आपने कर दिया तो बेटा सोचो कि इस वाली कहानी में इसमें आपने कितने बच्चे जोड़े हैं कि 2, यहाँ कितने जोड़े हैं कि जी 2 जोड़े हैं, यहाँ पे कितने जोड़े हैं कि प्लस के 2 जोड़े हैं। मैंने तीनों बराबर जोड़े हैं। ये हमारी किस्मत अच्छी होनी चाहिए। एसएससी के पेपर में लगभग चीज़ें बराबर सी आती हैं। अगर चेंजेस आएंगे तो बेटा ये तरीका लगाना पड़ेगा, सबसे बेहतरीन तरीका है। लेकिन मान लीजिए अगर मुझे डायरेक्टली दिख रहा है कि जी इसमें 2 जोड़ने के बाद में रेशियो 2 3 5 से लेके 4 5 7 हो चुका है, तो मैंने पिक्चर खत्म होगी। फिर तो मैंने कैसे कि भाई 40 आप जोड़ते हैं, 40 आपकी भाषा में, 2 हम जोड़ते हैं, 2 हमारी भाषा में, वोट इज द वैल्यू ऑफ 2 हो गया। तो बेटा यहाँ से जो है कि आंसर कितना हो जाएगा, 40 बच्चे हैं ए के पास में। वोट इज द वैल्यू 3 तो 60 बच्चे बी के। वोट इज द वैल्यू 5 यानी कि आप सी का वैल्यू चाहते हैं तो 40 आपके हिसाब से, 2 मेरे हिसाब से, 5 का वैल्यू निकाल दिया, आंसर कितना आ जाएगा 100 बच्चे जो है कि यहाँ पे सी वाले में सेक्शन में जाएंगे। आपसे ये पूछ लिया जाए कि सी वाले सेक्शन में आज कितने बच्चे हैं, तो 7 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 आंसर हमारे सामने होंगे। और ये पूछ लेते हैं सी वाले सेक्शन में आज बी वाले से कितने ज़्यादा बच्चे हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 5 का डिफरेंस कितना आ जाएगा कि 2 आ जाएगा। समझ रहे ना मेरी सारी बातें। तो इस तरह से हम लोग जो है कि हर क्वेश्चन को इस लेवल पे आकर के सोल्व करेंगे ताकि हमें किसी भी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े। चलो बेटा सेविंग वाले क्वेश्चंस को बता देता हूँ लगे यार, इसी वीडियो में हम लोग सीख लेंगे। जैसे बेटा कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जो आपके सामने इस तरह से आ जाएंगे कि सर आपको दे रखा है कि ये है राम है और ये श्याम है, इनकी जो इनकम है उनका रेशियो बेटा आपको दे रखा है 4:3 दे रखा है। ठीक है बेटा, और बोला कि सर ऐसा है कि इनकम का रेशियो तो 4:3 है और इन दोनों का जो एक्सपेंडिचर है, इसका एक्सपेंडिचर आपको दे रखा है बेटा यहाँ से 2500 रुपये, और इसका एक्सपेंडिचर भी जो है कि वो आपको दे रखा है ये 2500 रुपये है। दोनों के बराबर खर्चे हैं। ठीक है, और आपको एक और चीज़ दे रखी है सर जी, इसमें जो है कि सेविंग का रेशियो आपको दे रखा है कि सेविंग का रेशियो जो है अपने ये बोल सकते हैं कि मान लो कि 3:2 है, ये आपको दे रखा है। सही बेटा, चलो अब आपको बताना है कि ए कितना, मतलब राम कितने पैसे कमाता है और श्याम कितने कमाता है। ऐसे क्वेश्चन जब भी आपके सामने आएंगे तो बेटा कहानी तो ऐसी है कि सर एक तरीका तो ये होता है कि आप जो है कि सेविंग वेविंग की बात करें तो सबसे वाहियात तरीका बता रहा हूँ। पहले मैं इस क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करते हैं। राम और श्याम की आय का अनुपात 4:3 है, दोनों के खर्चे 2500 रुपये हैं, सेविंग 3:2 में है। तो आपको बताना है कि राम कितने कमाता है और श्याम कितने कमाता है। तरीका नंबर 1 सीखो मेरे साथ में आके कि सर जो बच्चे बहुत ज़्यादा बेसिक जानते हैं मैथ्स के बारे में, XY मान के करते हैं, वो लोग यकीनन ऐसा बताएंगे सर जी इनकम जो है
वो अगर राम की बात करें और श्याम की बात करें तो बेटा ये तो 4x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा जी, ये 3x हो जाएगा। अच्छा साहब, मैंने कहा अच्छा ये तो मेरे पास में इनकम की बात हो गई। अच्छा सेविंग की बात करें तो बेटा कितना आ जाएगा, मान लो जी अनुपात तो दूसरा है, मैं 3y मान लिया और 2y मान लिया, तो ऐसे करके बताओ इनकम इतनी है, इतनी सेविंग है, मतलब कि 4x में से 3y को माइनस कर दिया जाए तो आपके सामने जो है कि खर्चा आने वाला है, यानी कि बेटा 4x माइनस का 3y जो होगा इसको अगर माइनस कर दिया जाए तो ये कितना आने वाला है, 2500 रुपये। अच्छा ये इतने कमाता है, ये इतने बचाता है, मतलब कि 3x में से अगर 2y को माइनस कर दिया जाए तो ये भी कितना आएगा, 2500 रुपये। 2 इक्वेशंस 2 वेरिएबल सोल्व कर लो, तरीका नंबर 1 हो गया। तरीका नंबर 2 समझना बेटा, ये भी अच्छी चीज़ है। एक्स वाई मानने के बाद भी हम लोग आंसर कैसे निकाल सकते हैं कि सर मान लीजिए हमारे पास में जो है कि 4x रुपये ये इसकी इनकम है और 3x रुपीज़ जो है कि बी की इनकम है, मतलब कि राम की मान लीजिए और ये श्याम की मान लीजिए। तो बेटा इनकम में से अगर मैं 2500 रुपये माइनस कर देता हूँ तो बताइए क्या हुआ। 2500 रुपये क्या थे, 2500 आपका एक्सपेंडिचर है, मतलब कि आपकी इनकम में से आपने एक्सपेंडिचर माइनस कर दिया तो आप क्या बचेगा, आपका सेविंग बचेगा। जी हाँ सर। फिर मैंने कहा यहाँ से 3x में से अगर 2500 माइनस कर दिया जाए तो ये शाम की सेविंग आ जाएगी। क्या इनकी जो सेविंग्स है उनका रेशो कितना, 3:2 दे रखा है क्या, हाँ सर दे रखा है। मल्टीप्लाई कर लो फटाफट से, 4 2 कितना हो गया 8x माइनस का 25 19 5000 ये हो गया, ये बराबर है 9x हो गया और माइनस का जो है कि 7500 हो गया जी। यहाँ पे आते हैं तो बेटा कितना हो जाएगा, x का मान जो है कि 2500 आ रहा है, यानी कि x का वैल्यू 2500। x का वैल्यू आंसर नहीं है, उसकी इनकम जो है कि 4x थी, उसकी 3x थी, तो x का मान उठा के यहाँ पे रखो तो कितना आ जाएगा कि 10,000 रुपये जो है कि राम कमाता है। और शाम की बात करें तो 2500 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7500 आपके सामने आंसर आ जाएगा। और कोई जुगाड़ तो रहेगा, आपको एग्जाम में सोचना पड़ेगा। आप बनाइए क्या रेशो, और आपकी भाषा मेरी भाषा इसमें लग पा रही है क्या। मैं कहा मेथड नंबर 3 भी होता है साहब। मैंने कैसे जी इनकम की कहानी दे रखी है 4:3 और सेविंग की कहानी आपको दे रखी है कितनी बेटा, ये 3:2। अच्छा 4 रुपये कमाता है और 3 रुपये जो है कि बचा लेता है, इसका मतलब कि खर्चा कितना करता है, ये 1 रुपये का खर्चा कर देता है, यानी कि यहाँ से खर्चा जो है वो 1 रुपये का हो गया। यहाँ सोचो ये 3 रुपये कमाता है और 2 रुपये बचा लेता है, इसका मतलब कि इसका जो खर्चा है इसका भी 1 रुपये का है। दोनों के बराबर खर्चे हैं, हाँ सर बराबर खर्चे हैं, ऐसा बन रहा है इसलिए हम लोग यूज़ कर पा रहे हैं। तो हम लोग क्या बोलेंगे बेटा यहाँ से कि 2500 रुपये खर्चे बनते हैं आपकी भाषा में, हमारी भाषा में दोनों में से किसी का भी ले लो, खर्चा 1 बनता है हमारी भाषा में। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 4, सीधे हो गया ना बेटा, 10,000 रुपये कमाता है कौन, ए, यानी कि राम जो है कि 10,000 कमाता है। आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे बी का मान आ जाएगा। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हमेशा आपका रेशो मैच कर जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस करने के बाद में लगभग 90% क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आपका रेशो मैच कर जाएगा। बस थोड़ी चीज़ें कभी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। आपकी जो डिमांड है कि आपका रेशो मतलब 2500 इक्वल है तो इक्वल आने की कोशिश करो। कभी 2500 के 5000 आ जाएंगे तो 1:2 होना चाहिए, तो वो नंबर सोचो कि किससे मल्टीप्लाई करूं ताकि 1:2 आ जाए। फिर आपकी भाषा मेरी भाषा जिंदाबाद, करना तो यही है। तो रास्ता आपको नजर आ रहा होगा बेटा कितना आसान है, बस आपकी थोड़ी सी मेहनत है, थोड़ी सी हिम्मत है, चीज़ें हो जाएगी। आप लगे रहिए। आपके कोई भी डाउट्स हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। सर जी जो भी ये क्वेश्चन हैं कैसा आपको लग रहा है, आपका रेस्पॉन्स ही मुझे लगातार बताइए। नए नए बच्चे हमसे जुड़ रहे हैं, बड़े तेजी से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और सबके दिमाग में बस यही है सर, बस आपके वीडियोस की हमको आदत पड़ चुकी है। तो दोस्तों मैं भी पूरा विश्वास आपको दिलाता हूं, जब तक है जान है ना अपना काम नहीं रुकेगा। वक्त भी काफ़ी ज़्यादा हो चला है, 11 करीब बज चुकी हैं और अभी भी एक और वीडियो बनानी है ताकि नेक्स्ट वीक में थोड़ा सा वक्त मिल जाए आपके लिए अच्छे क्वेश्चंस को ढूंढने का। तो सारी चीज़ें यही है बेटा, 0 लेवल से लेकर के अपर लेवल तक की सारी कहानी इनको करनी पड़ रही है। 1 मैन आर्मी की तरह लगे हुए हैं। बस आप अपना, मुझे इंतजार इस चीज़ का है कि जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाए आप फटाफट से अपना मुझे मेल कीजिए। सर जी ये तो हमारा स्कोर कार्ड रहा, ये मेरी सुंदर सी फोटो रही और हम आ रहे हैं कोटा आपको यहाँ पे मिलने के लिए। ठीक है दोस्तों, चलो मिलते हैं अपन और पक्का मिलेंगे, है ना। आप हिम्मत रखो, अच्छे से पढ़ो, चीज़ें करो, ये सब चीज़ें आसान है। ऐसा करते जाओगे तो आपको लगेगा सर जी बड़ी आसान चीज़ है, तो पता नहीं क्या हुल्ला मचा रखा है मार्केट में, ऐसे करो, बहुत सारी चीज़ें, हर क्वेश्चन की ट्रिक लगा रखी है तो एग्जाम में फेल हो जाते हैं। बड़े बड़े जब बेसिक करवा देते हैं तो वहाँ जाकर दिक्कत आ जाती है। हमारे पास में एक ही रास्ता है, सीधा सलब, आपकी भाषा मेरी भाषा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, करते जाओ। जहाँ दिक्कत आएगी एलसी मान लो, इतना करते जाओ, बाकी जो बचेगा उसको समेट लेंगे कैसे भी। ज्योमेट्री जब पढ़ेंगे, मेंसुरेशन ज्योमेट्री, तो आपको लगेगा जी सब कुछ ही हो गया जी, कुछ भी नहीं। अब हमें किसी पोडियम पर उतार दो, जो भी लगे नहीं लगे हम लोग पढ़ा जरूर सकते हैं। तो मैं आप सभी को ये दरख्वास्त करता हूँ कि पूरी जान लगा के पढ़ो, जितना मतलब लगे ना सर जी अब बस इसके ज़्यादा मैं नहीं पढ़ सकता, तब जाके रुक जाओ, फिर जाके आप सो सकते हो। मतलब आपको अपना बेस्ट ट्राई करना है सर जी, इसके बाद तो मतलब मेरे को मौत आ जाती अगर मैं पढ़ लेता, तो उस लिमिट तक आप पढ़िए। 2 महीने 3 महीने हमारे पास में है, जी जान झोंकिए और एक अच्छा सा फ्यूचर जो है कि आपका इंतजार कर रहा है। ऑल द बेस्ट दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।